हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फॉरम। हम पढ़ रहे थे क्लाइमेट ऑफ इंडिया को और इसमें हमने 21 नंबर क्वेश्चन तक देख लिया था। आज हम 22 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। इसके पहले मैं आपको बोलूँगी प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले वीडियो कैसा लगा आपको। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीसीएस फोरम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स होते हैं वो शेयर किए जाते हैं। देखते हैं अब 22 नंबर क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट विथ रेफरेंस टू द कोल्ड वेदर सीजन इन इंडिया। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। पहली बात तो आपको एग्जाम में हमेशा ध्यान रखना है कि पूछा क्या जा रहा है, करेक्ट और इनकरेक्ट। कई बार हमें लगता है कि करेक्ट पूछा जा रहा है और हम बिना अच्छे से पढ़े हुए क्वेश्चन आते हुए भी हम रॉन्ग करके आ जाते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब सारे एग्जाम्स नेगेटिव, मतलब वहाँ पे नेगेटिव आपको देखने को मिलेगा। यूपीएससी हो, यूपीएससी में तो पहले से ही है और बीपीएससी में भी अब हो गया, तो नेगेटिव नहीं करना है, ध्यान रखना है आपको, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे आपके। पढ़ते हैं पहले नंबर स्टेटमेंट से। पहला नंबर स्टेटमेंट है, पेनिनसुलर रीजन ऑफ इंडिया डू नॉट एक्सपीरियंस एनी वेल डिफाइंड कोल्ड वेदर सीजन। बिल्कुल करेक्ट बात है कि जो पेनिनसुलर इंडिया है वो कोल्ड वेदर को मेनली एक्सपीरियंस नहीं करता है, क्योंकि पेनिनसुलर जो इंडिया है वो कहाँ पे आपको देखने को मिला, ट्रॉपिकल रीजन में है। ट्रॉपिकल रीजन क्या होता है? ट्रॉपिकल रीजन मेनली 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के बीच में जो रीजन होता है उसको हम ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं। और सन का जो मूवमेंट होता है एक्चुअली वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि नॉर्थ में पड़ते हैं एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो कि साउथ में पड़ते हैं, इन दोनों के बीच में ही होता है। तो यहाँ इसलिए मेनली जो आपका कोल्ड वेदर सीजन है वेल डिफाइंड आपको नहीं देखने को मिलेगा ट्रॉपिकल रीजन सिस्टम में। सेकेंड है, कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंसेस ग्रेटर रेंज ऑफ टेम्परेचर ड्यूरिंग द कोल्ड वेदर सिस्टम। हमने कई बार पढ़ा हुआ है कि जो कोस्टल रीजन है वहाँ पे वेदर्स जो है आपको कैसा देखने को मिलेगा, मॉडरेट वेदर सिस्टम देखने को मिलेगा। मॉडरेट वेदर सिस्टम का मेन रीजन क्या है, लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। जबकि कॉन्टिनेंटलिटी अफेक्ट की वजह से आपको ग्रेटर रेंज ऑफ टेम्परेचर देखने को मिलेगा। कहाँ पर? कॉन्टिनेंट्स में, मेनली नॉर्दर्न इंडिया में जो कि अवे है कोस्ट से। तो सेकेंड स्टेटमेंट हमारा हो जाएगा रॉन्ग। थर्ड स्टेटमेंट अगर हम देखें, वेस्टर्ली एंड नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स ब्लो ओवर द गंगेटिक प्लेन ड्यूरिंग दिस सीजन। तो वेदर जो कोल्ड सिस्टम होता है उस टाइम पे वेस्टर्ली और नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स फ्लो करती है गंगेटिक प्लेन से ड्यूरिंग द रीजन। और ये जो विंड सिस्टम है मेनली वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का पार्ट होता है, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल सेम। Shallow cyclonic depression cause rainfall in some of the northwestern parts of the India in this season। बिल्कुल सही बात है कि साइक्लोनिक डिप्रेशन आपको देखने को मिलेगा और जो कि क्रिएट करता है रेनफॉल को नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में। इंपॉर्टेंट होता है रावी क्रॉप्स के लिए, ठीक है। तो स्टेटमेंट सेकंड हो जाएगा हमारा रॉन्ग हो जाएगा, बाकी तीनों ही स्टेटमेंट हमारे करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। पूछा जा रहा है क्योंकि यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट। एक बार एक्सप्लेनेशन में देखा, देयर इज हार्डली एनी सीजनल चेंज इन डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ द टेम्परेचर इन कोस्टल एरियाज बिकॉज मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिलेगा सी का प्रॉक्सिमिटी इक्वेटर नियर टू द इक्वेटर। फॉर एग्जाम्पल, द मीन मैक्सिमम टेम्परेचर फॉर जनवरी एट तिरुवनंतपुरम इज एज हाई एज 31 डिग्री सेल्सियस और जून में ये आपको 29.5 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलेगा। 23rd नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23rd नंबर क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विथ रेफरेंस टू द वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस इन इंडिया। वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? पहला है, रेनफॉल ड्यू टू द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इज हाईली बेनिफिशियल फॉर द रावी क्रॉप्स इन इंडिया। ये हमने कई बार डिस्कस कर लिया। ऑप्शन नंबर पहला तो बिल्कुल सही है। सेकंड देखिए, सदर्न आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु ऑल्सो रिसीव रेनफॉल इन द विंटर सीजन ड्यू टू द साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस ओरिजिनेटिंग ओवर मेडिटेरियन सी। तो मेडिटेरियन सी में अफेक्ट होता है, रोल होता है, किसका रोल कौन प्ले करते हैं? वेस्टर्लीज। इसकी वजह से जो विंड्स है वो फ्लो करती है वेस्ट टू ईस्ट, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का फॉर्मेशन करती है और इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है
साइक्लोनिक डिप्रेशन क्रिएट करने में, जो रेनफॉल फॉर्म करती है कहाँ पे, इंडिया में, मेनली नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, और इसका इफेक्ट आपको आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु में भी देखने को मिलेगा। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। इन द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया सम वीक टेम्परेट साइक्लोन फॉर्म from Mediterranean Sea cause rainfall in Punjab, Haryana, Delhi and Uttar Pradesh. Although the amount is less, but it is highly beneficial for the rabi crops. अक्टूबर नवंबर में क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट मानसून while the crossing over the Bay of Bengal pick up moisture and cause a torrential rainfall over the Tamil Nadu coast, southern Andhra Pradesh, Telangana, southeast Karnataka and southeast Kerala region. तो यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए कौन देखेंगे, नॉर्थ ईस्टर्न मॉनसून। ठीक है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग द अप्रैल, एक चीज ध्यान रखेंगे, नॉर्थ ईस्टर्न मानसून की वजह से कोरोमंडल कोस्ट में रेनफॉल होता है, जो कि साउथ वेस्ट मानसून की वजह से वहाँ पे रेनफॉल नहीं होता है। तो ध्यान में रखना है कि तमिलनाडु का जो कोरोमंडल कोस्ट है वो प्राप्त करता है रेनफॉल नॉर्थ ईस्ट मानसून से, जो मॉइस्चर कैरी करती है बे ऑफ बंगाल से एंड रेनफॉल क्रिएट करती है। 24th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग द अप्रैल जोन मंथ द पेनिनसुलर रीजन डू नॉट एक्सपीरियंस इंटेंस समर एज कम्पेयर टू द नॉर्दर्न रीजन बिकॉज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। तो अप्रैल जोन के मंथ में पेनिनसुलर इंडिया जो है वो एक्सपीरियंस नहीं करते हैं इंटेंस समर को, जबकि आपको पता है कि इंटेंस समर का सीजन होता है। फिर जून से आपको पता है मॉनसून स्टार्ट हो जाता है, जून टू सितंबर। तो नॉर्दर्न रीजन जो है वो एक्सपीरियंस करती है इंटेंस समर को, जबकि पेनिनसुलर रीजन के द्वारा ये चीज़ एक्सपीरियंस नहीं किया जाता है अप्रैल और जून के बीच का। तो इसका क्या रीजन है? देयर आर मेनी हिल स्टेशन इन पेनिनसुलर रीजन। पेनिनसुलर इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम द थ्री साइड्स। पेनिनसुलर इज ओल्डर देन द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। पेनिनसुलर इज मेड ऑफ द बेसाल्टिक रॉक। और यहाँ पे स्टेटमेंट जो हो जाएगा वो हमारे स्टेटमेंट बी हो जाएगा राइट आंसर। और मेनी हिल स्टेशन तो आपको पेनिनसुलर रीजन्स में नहीं देखने को मिलते हैं, ये आपको हिमालयन रीजन सिस्टम में ही देखने को मिलते हैं। तो पहले तो रॉन्ग है। सेकंड अगर देखिए कि हिमालयन जो पेनिनसुलर रीजन है वो सराउंड होता है वाटर से थ्री साइड से, बिल्कुल सही बात है। बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी एंड इंडियन ओशन, तो ये बिल्कुल सही है। थर्ड स्टेटमेंट में देखिए पेनिनसुलर इंडिया इज ओल्डर देन द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया, ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है बट ये रीजन नहीं है किसके लिए, इंटेंस समर एक्सपीरियंस करने के लिए अप्रैल और जून मंथ में। एंड फोर्थ है पेनिनसुलर इज मेड ऑफ बेसाल्टिक रॉक, ये भी आपका सही तो है बट रीजन नहीं है। पेनिनसुलर रीजन इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम थ्री साइड्स, और इसी वजह से वो एक्सपीरियंस नहीं करते इंटेंस समर को अप्रैल से जून मंथ में। द हॉट वेदर सीजन इन साउथ इंडिया इज माइल्ड, नॉट सो इंटेंस एज फाउंड इन द नॉर्दर्न इंडिया। नॉर्दर्न इंडिया में कॉन्टिनेंटलिटी का इफेक्ट होता है। पेनिनसुलर सिचुएशन ऑफ साउथ इंडिया विथ मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑफ द ओशन, जो कि टेम्परेचर को क्या करती है, नॉर्मल रखती है। और वो कितने कितने के बीच में होता है, 26 डिग्री सेल्सियस टू 32 डिग्री सेल्सियस इन पेनिनसुलर इंडिया। 25th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एंड 25th नंबर क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द ITCZ शिफ्ट्स एट 25 डिग्री नॉर्थ ड्यूरिंग दिस सीजन। Hot winds and dust storms blow in this season in the northern plains. Local storms which brings rainfall are common in this season. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। बिल्कुल ये चीज़ हमें कब देखने को मिलता है, समर सीजन में। ठीक है, जब ITCZ का शिफ्टिंग होता है, और इसी शिफ्टिंग की वजह से विंड्स का जो साउथ ईस्ट जो विंड होती है उसका रिवर्सल होता है साउथ वेस्ट विंड्स के रूप में, और फॉर्म होता है मॉनसूनल विंड्स का, जो कि हेल्प करती है किस में, रेनफॉल ऑफ इन इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया वाले रीजन में। तो पहला जो है तो हमारे ये जो फैक्टर्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो किसको बताते हैं, ये बताते हैं समर सीजन को। समर मंथ आर अ पीरियड ऑफ एक्सेसिव हीट एंड फॉलिंग एयर प्रेशर इन द नॉर्दर्न हाफ ऑफ द कंट्री ड्यू टू हीटिंग ऑफ द सब कंटिनेंट। जो ITCZ होता है वो मूव करता है नॉर्थवर्ड को, अपोजिशन सेंटर्ड होता है वहाँ पे, उसका कहाँ पर 25 डिग्री नॉर्थ इन जुलाई। और इसी सीजन में आपको देखने को मिलेगा हॉट विंड्स एंड डस्ट स्टॉर्म्स ब्लो इन द नॉर्दर्न प्लेन्स। लू का नाम आपने जरूर सुना होगा, जो आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, जो वेस्टर्न यूपी, ईस्टर्न यूपी, बिहार,
वेस्टर्न बिहार, ये सब पार्ट में आपको देखने को मिलता है क्या, लू। और ड्यूरिंग दिस इज हॉट विंड्स एंड डस्ट स्टॉर्म्स होते हैं जिसको लू बोलते हैं। हॉट एंड ड्राई ऑपरेसिंग विंड्स जो होते हैं ब्लो करती है नॉर्दर्न प्लेन्स में, जिसको लोकली लू कहा जाता है। डस्ट स्टॉर्म्स इन द इवनिंग्स आर वेरी कॉमन ड्यूरिंग दिस सीजन। और ये आपको कहाँ पे फील करने को मिलता है, पंजाब, हरियाणा, ईस्टर्न राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश। और ये टेम्परेरी स्टॉर्म्स लाइट रेन को भी फॉर्म करते हैं और मौसम को बनाते हैं प्लेजेंट। These local storms are associated with violent winds, torrential rainfall and even hailstorm. Next question देखेंगे रेनफॉल के रिगार्डिंग एंड द क्वेश्चन इज लोकल स्टॉर्म और रीजन दिया हुआ है, उनका नाम दिया हुआ है कि इसका नाम कहाँ पे क्या पड़ता है और इनमें से बताना है कौन सा जो है वो करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो मैंगो शावर जो है वो आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, केरला और कर्नाटका में। केरला और कर्नाटका में आपको मैंगो शावर देखने को मिलेगा जिसको लोकली स्टॉर्म्स है ये। बारदोली चीरा असम में देखने बारदोली, ध्यान रखेंगे बारदोली मोमेंट्स इसको कनेक्ट नहीं करेंगे नहीं तो आप गलत कर लेंगे। बारदोली चीरा जो कि लोकल विंड से लोकल स्टॉर्म से आपको देखने को मिलेगा असम में। काल बैसाखी वेस्ट बंगाल में, तो ध्यान रखेंगे क्या क्या नाम है, बारदोली चीरा असम में, काल बैसाखी वेस्ट बंगाल में, मैंगो शावर कर्नाटका और केरला में। लू जो है आपको नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स में देखने को मिलता है ना कि तेलंगाना वाले पार्ट में, इसीलिए डी जो हो जाएगा आपका इनकरेक्टली मैच्ड है। ठीक है, लू जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग गस्टी हॉट एंड ड्राई विंड्स होते हैं जो ब्लो होते हैं दिन में नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में। 27th नंबर क्वेश्चन देखते हैं एंड 27th नंबर क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज आर कैरेक्टराइज्ड बाय लो रेनफॉल इन इंडिया। इनमें से कौन सा रीजन है जो कैरेक्टराइज्ड होता है लो रेनफॉल ऑफ इंडिया में, इंडिया का, तो वो है आपका डेक्कन प्लेट्यू, खासी हिल्स, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड लद्दाख। ध्यान रखेंगे खासी हिल्स तो हमने कब से पढ़ा हुआ है कि खासी हिल्स में चेरापूंजी और मासिन राम रीजन है जहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा रेनफॉल होता है। अराउंड 1040 सेंटीमीटर रेनफॉल देखने को मिलता है खासी हिल्स में। तो पहला ये जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो तो रॉन्ग हो जाता है। अगर जैसे ही आप सेकेंड को एलिमिनेट करते हैं तो ये आप करोगे B-D-1, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। डेक्कन प्लेट्यू वेस्टर्न विथ उत्तर प्रदेश एंड लद्दाख जो है वहाँ पे आपको लो रेनफॉल देखने को मिलता है। तो डेक्कन प्लेट्यू वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड लद्दाख रीजन इज कैरेक्टराइज्ड बाय लो रेनफॉल इन इंडिया। डेक्कन प्लेट्यू और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश जो होते हैं वो किसके अंदर आते हैं, लो रेनफॉल के, और ये रिसीव करते हैं कितने रेनफॉल को, 50 to 100 सेंटीमीटर। सम अदर एरियाज जो है जहाँ पे लो रेनफॉल आपको देखने को मिलता है वो है आपका दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, ईस्टर्न राजस्थान। लद्दाख जो है वहाँ पे इनएडिक्वेट रेनफॉल देखने को मिलता है, इसको कोल्ड डेजर्ट्स के भी नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे इनएडिक्वेट रेनफॉल देखने को मिलता है, यहाँ पे बिलो 50 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस पार्ट्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया जैसे कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र और वेस्टर्न राजस्थान जो होते हैं वो रिसीव करते हैं इनएडिक्वेट रेनफॉल सिस्टम। 28 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन द रेनफॉल वेरिएबिलिटी इज हाईएस्ट एज कम्पेयर टू द अदर्स। तो कौन से रीजन में आपको रेनफॉल वेरिएबिलिटी जो होता है वो हाईएस्ट देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू द अदर्स। इंटीरियर रीजन ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू, वेस्टर्न घाट्स, नॉर्थ ईस्टर्न पेनिनसुलर रीजन एंड उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा वेरिएबिलिटी अगर देखने को मिलेगी रेनफॉल के रिगार्डिंग तो वो आपको देखने को मिलेगी इंटीरियर जो रीजन है डेक्कन प्लेट्यू का, वहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा वेरिएबिलिटी देखने को मिलेगी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। एक बार एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। तो इंटीरियर रीजन जो है वो डेक्कन प्लेट्यू का वहाँ पे हाईएस्ट वेरिएबिलिटी देखने को मिलती है कंपेयर टू अदर थ्रीज। यहाँ पे रेनफॉल वेरिएबिलिटी जो है वो 50% होती है, और इसके अलावा वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान जो अरावली वाला पार्ट है, एरिड रीजन है, वहाँ पे देखने को मिलेगा। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ जम्मू कश्मीर ऑल्सो हैव रेनफॉल वेरिएबिलिटी ओवर 50%। 25% की वेरिएबिलिटी आपको देखने को मिलेगी वेस्टर्न कोस्ट में, वेस्टर्न घाट में, नॉर्थ ईस्टर्न पेनिनसुला में, ईस्टर्न प्लेन्स ऑफ गंगा में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द विंटर रेन्स कॉज्ड बाय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इन नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया ग्रेजुअली डिक्रीजेस फ्रॉम। तो ये कहाँ से कहाँ तक डिक्रीज कर, ध्यान रखेंगे कि ये विंटर रेन्स वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में फ्लो करती है, तो यह कहाँ से कहाँ डिक्रीज करते हैं, ऑब्वियसली वेस्ट टू ईस्ट ही होगा ना। वेस्ट में इसका रेनफॉल जो वाटर कैरिंग कैपेसिटी होगी वो ज़्यादा होगी, जैसे जैसे वो ईस्ट में आएंगे वो कैरिंग कैपेसिटी धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा
बी वेस्ट टू ईस्ट जो होता है विंटर रेंज जो होता है वो ग्रेजुअली डिक्रीज करता है। द एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म ओरिजिनेटिंग इन द मेडिटेरियन रीजन दैट ब्रिंग्स सडन विंटर रेन एंड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स इज कॉल्ड एज वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन और इसमें आप देखेंगे कॉपेंस क्लाइमेटिक रीजन को। थैंक यू सो मच, बाय।